आज 24। देखो जी, हम लोग आज मैथ पढ़ रहे थे चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.3 चल रहा था। एक्सरसाइज 5.3 ठीक नहीं चल रहा था। चलो स्टार्ट किया जाए। तो किताब लो। देखो जी, हम लोग बना चुके थे इस लोग को होमवर्क दे दिए थे ना, 4 से बताना है। अच्छा, ये 10 वो जो क्वेश्चन था इसमें से कोई फंसा तुम लोगों का? जो 5.3 का 3 में 1 से 10 तक था, तुम 3-4 को बताए थे, तो क्या कोई फंसा है क्वेश्चन? 7 देख लो इसे, बोलोगे तो बता दे के, कोई नहीं बना होगा तो। और रात तुम बनाया था। देखो जी, 4 वाला में है, लिखा है हाउ मैनी टर्म्स, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी, नौ 17 25 डॉट 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 मस्ट बी टेकन, है ना। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है, मस्ट बी टेकन टू गिव सम ऑफ 636। देखो यही क्वेश्चन है ना। लाइट नहीं के अंदर देखो, तो यहाँ से जो है क्या क्या दिया है तो लिख लेंगे यहाँ पे साफ साफ। तो गिवन क्या है बताओ, तो इस एपी में क्या क्या दिया है? हाँ, ए दिया है 9, डी निकाल लो खुद से, 17 में से 9 माइनस कर लेंगे ना, तो कितना हो गया? डी 8। ये क्या दिया है जी? एस एन दिया है, सम दिया है, नॉट एन। एस एन, एस एन हमको दे दिया है 636, मतलब जोड़ जाड़ के दे दिया है। जोड़ जाड़ के देता है ना, सबको इसी करते 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 पता नहीं क्या हो जाएगा, हमको जोड़ के जाड़ के दे दिया है। तो हमको पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, एन क्या होगा? एन बराबर वाट है, एन क्या है निकालना है। चलो निकालते हैं, फॉर्मूला बैठाते हैं। फॉर्मूला एस एन का क्या होता है अनुराग बताओ? एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a, सबको याद है? 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। क्लियर है? ये होता है, बैठा दो बस इसी पे, कुछ तो करना नहीं है। एस एन की जगह 636 आ गया, एन की जगह तो निकालना ही है, छोड़ दो जस का तक एन। और 2a, ए की जगह पे क्या बैठेगा जी? 9 प्लस n-1, यानी कि n-1 को लिखे 1-1 ही, क्योंकि हमको n निकालना है। और d कितना दिया है जी? 8। ठीक है, क्लियर? तो क्या करो ना कि 636 बराबर n/2 चलते जाओ, ये हो गया 9 दूनी का 18, पारा पारी मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 8n माइनस कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, 636 बराबर n/2, 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 10 प्लस 8n। ठीक है, और अच्छा इसमें से हम एक कॉमन निकाल सकते हैं ना? तुमको दिख रहा है कॉमन? इसमें 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लो, ये कितना हो जाएगा? 2 को कॉमन लोगे तो अंदरवा का बच जाएगा 5 प्लस 4n बचेगा ना जी। हम 2 को कॉमन ले लिए, 2 5 10 और 2 चौका 8 हो गया ना। देखो यहाँ से मिला लो, 2 बाहर निकालिए, दोनों में 2 मौजूद था कॉमन। अब यहाँ से 2 2 का हो गया, कट गया, तो क्या बचा मेरा? 636 इज इक्वल टू एन है ना केवल, एन ब्रैकेट में है क्या? 5 प्लस 4n। ठीक, 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर हो जाएगा ना, पारा पारी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4n स्क्वायर प्लस 5n, उधर घटा देना, 636 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। इसको उधर बुला लिया, 0 कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बन गया। इसके बाद तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है ना तरीका अप्लाई करो। क्या होता था जी? उसमें x बराबर चलता था, इसमें क्या चलेगा? n बराबर, याद है? n बराबर माइनस बी। हाँ हाँ,
उसे बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसे डायरेक्ट मारते हैं। प्लस माइनस अंडर रूट, याद है फॉर्मूला ना चैप्टर 4 का, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2x, सबको ताजा ताजा है, याद होगा। एन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी की जगह पे क्या बैठा है जी, बी की जगह पे क्या बैठा है बताओ, 5, है ना, देखो बी की जगह पे प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे बैठल है 4, और सी की जगह पे क्या बैठल है माइनस 636, ब्रैकेट लगा दो बाई, अब बटा में क्या हो जाएगा 2 गुने 4, ठीक है क्लियर। तो एन बराबर कितना हो जाएगा ये, -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 50 25 हो जाएगा। आई माइनस माइनस तो प्लस है ना, हो जाएगा 4 4 का 16, 16 6 का 96 का 6 हासिल 9, 16 3 48 257 का 7 हासिल 5, 16 चौके 16 7 96 5, कितना हो जाएगा 101, इतना आ गया, बटा में आ जाएगा 8। तो एन बराबर -5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 201 हो जाएगा, नहीं 10,201, 10,201 हो जाएगा जोड़ने पर, बटा में 8, ठीक है ना। इसके बाद तो इसका रूट स्क्वायर रूट निकालोगे ना, इसका 101 आता है स्क्वायर रूट, इसका 10,201 का कितना स्क्वायर रूट आता है 101, यानी कि हो जाएगा -5 प्लस माइनस 101 बटा में 8। इन निकाल लोगे ना यहाँ से खुद से तुम लोग, एक खाली प्लस लेंगे वैल्यू है खाली माइनस, तो माइनस वाला तो पॉसिबल नहीं होगा, प्लस वाला लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये निकाल लेते हैं। एन बराबर -5 प्लस ले लो 101 बटा में 8, कितना हो जाएगा 120 में 5 घटाएंगे तो 96 बटा में 8, काट दो, कितना आंसर आ गया 12। अब माइनस वाला तो पॉसिबल है नहीं, छोड़ दो, इसको निकालो मत, इसमें क्या करना है, थोड़ा क्वालिटी को हमको दिखाना है, हमको तो एन का वैल्यू पता करना था, यानी कि एन बराबर कितना आ गया -12, माने सॉरी 12, ये निकालना था ना आंसर, खत्म। ये पेज 1 है आज, आ गया सबको समझ में नहीं वाला, आया अनुराग, एन निकालना है। जल्दी करो अनुराग। हो गया ना सबका।
नया लेना स्टैंड हमको, ये जो है थोड़ा सा खराब हो गया पहले से, ढीला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें आप, दूसरा बताते हैं। चलो, हाँ ठीक है, चलो हो गया ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 में शायद तुम लोग बना सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है ना। क्या 8 तक बना लो, 8 तक बना लिए हो, वाह। तो इसमें देखते हैं कौन थोड़ा सा बताना ठीक रहेगा। पांचवा हमको लगता है बना लोगे, बताने का जरूरत नहीं है। छठा, सातवां, सेवन बता देते हैं, चलो भाई, चलो 5 पर बताते हैं, इसके बाद को छोड़ देंगे। 5 क्या कह रहा है, हमको दे दिया है, पहले गिवन लिख देते हैं। देखो तुम लोग बुक तो होबे करेगा, थोड़ा लिखे रहते क्वेश्चन। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 और द लास्ट टर्म, जो लास्ट टर्म है वो कितना है, इज 45 एंड सम इज, बहुत आसान है, हम छोड़ देंगे तुम लोग के लिए बनाने के लिए, समझाते। सम इज कितना है, 400। तो फाइंड एन, फाइंड निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एंड क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस, सीडी, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस, ये दोनों निकालना है। कैसे, तो यहाँ पर गिवन है गया क्या जी, क्या क्या हो गया गिवन, ये ए बराबर हो गया 5, लास्ट टर्म ए एन हो गया 45, और ये सम ऑफ ए दे दिया है एस एन, कितना दे दिया है 400, है ना। तो हमको निकालना है एन बराबर वाट और डी बराबर वाट, ये निकालना है जी। हम देखो आप सब लिख दिए क्या क्या निकालना है, क्या क्या दिया हुआ, ठीक है। चलो, तो क्या तुम लोग एस एन का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एन, होता है नहीं भी फॉर्मूला, ए प्लस एन, एस एन का जगह बैठा देंगे 400, ठीक है ना, 400 बैठा दिए, 400 या हो जाएगा n/2, और ए कितना है 5 प्लस एन कितना है 45। देखो तो तुमको नहीं नजर आ रहा है निकलते हुए, एन बच गया तो निकल जाएगा ना आराम से। एन जो इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल अकेला बच जाता है वो निकल जाता है, याद रखना। अगर दो वेरिएबल आएगा तो नहीं निकलेगा, तब कुछ उपाय करो तुम। एक वेरिएबल है तो जरूर निकलेगा, एकदम 100% निकलेगा। n/2 ये 25 बार में, अब 25 जो है ना 400 काट देगा 16 बार में, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया 16 बराबर एन, मतलब कि एन बराबर 16 आ गया। और जब एन आ गया तो भाई डी में निकल जाएगा, बैठा दो फॉर्मूला ई वाला पे। एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, होता है ना फॉर्मूला, बस इसे बैठा दो। एन कितना है, एन 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 है 45, ए भी पता है 5, एन भी पता है 16 माइनस ए का डी निकालना है, तो कोई बात नहीं निकल जाएगा। इधर घटा देंगे आके, तो 45 में से 5 घटा देंगे, इधर क्या हो जाएगा 15 डी बचेगा ना, तो कितना हो जाएगा 40 बराबर 15 डी। तो डी का वैल्यू कितना आ गया तुम लोग बता दो, 40 बटा में 15 कटा दो, कितना हो जाएगा 8 से नहीं, ऐसी 5 से, 5 8 है 40, अब 5 3 15, यानी कितना हो गया 8/3। ये तुम्हारा डी निकल गया, एल भी निकल गया, क्वेश्चन साफ। छठा तो वही बता देते हैं, जगह है 2 क्वेश्चन निपट जाएगा, आसान है सब। छठा है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी। देखो ये भी बहुत अच्छा है, देखो हम क्वेश्चन लिखे कर बता देते हैं क्या क्या दिया। गिवन, गिवन बस लिखेंगे ना तो काम खत्म, क्वेश्चन आ गया एक निपट गया। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, यानी कि ए दे दिया है मेरा कितना 17, और क्या दिया है भाई ए एन लास्ट वाला दे दिया है 350 दे दिया है, और इसका डी भी दे दिया है, डी डी दे दिया है 9, है ना। तो हमको पूछ रहा है क्या एन कितना होगा, एन हाउ मेनी टर्म्स बोला है ना, तो एन पूछ रहा है, और उसका सम और एस एन भी पूछ रहा है, ये दोनों हम लोग को निकालना है। ये सब दिया है ऊपर, ये निकालना है।
तो चलो जी, तो अच्छा बताओ तो ये वाला प्रयोग करके एन वाला फॉर्मूला हम लोग इसमें एन निकाल सकते हैं ना। तो चलो एन निकाल लो पहले, बिना एन के निकाले हुए तुम्हारा एस एन निकल ही नहीं सकता। क्योंकि देखो पहली मुंह फाड़ के बढ़ जाता है n/2, यानी कि हमको पहले n दो तुम तभी कुछ काम होगा। ए डी से मतलब नहीं है, इसको पहले n चाहिए। देखो पहली बैठ गया है n, इसलिए पहले इसको n दो। तो n कैसे निकलेगा, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 डी। क्यों हम लगाए फॉर्मूला, थोड़ा सा देखो दिमाग भी कर जाता है। एन हो गया 350, ढूंढो कोई इसमें अकेला बच रहा है कि नहीं। ए है 17, ए निकालना है और डी देवे किया है, एन अकेला बचा ना इक्वेशन में, एन अकेला बचा और जो अकेला बच जाता है वो निकल जाता है। एन कितना हो गया 350, इसको कर लो, नहीं डू योरसेल्फ लिख दें, कर लोगे, डू योरसेल्फ कर देना इसको। यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा एन निकाल लेना, जब एन निकल जाएगा तो फॉर्मूला होता है ना एस एन का, ए प्लस एन, एन निकलिए जाएगा, ए देवे किया है एन देवे किया है, बस कर देना। तो यहाँ पर दो फॉर्मूला यूज करना, इससे एन निकाल लेना और एस एन का प्रयोग में ये कर लेना n/2 ए प्लस एन। अगर ये तो तुम ये दोनों कर लोगे ना तुम्हारा निकल जाएगा, डू योरसेल्फ करना है ना। ये क्वेश्चन तुम लोग आराम से बना लोगे। 7 वाला देखो, 7 वाला में क्या दिया है भाई, हाँ ए से 72 दे दिया है, सम ऑफ 22 टर्म। देखो क्या क्या गिवन हम लिख देते हैं, गिवन ए से 22 जो दिया है वो दे दिया है कितना भाई, नहीं निकालना है, इसको निकालना है, वाट है, ये वाट है। और हमको डी दे दिया है, देखो डी दे दिया है 7, कॉमन डिफरेंस बोला है, और A22 है ना, A22 दे दिया है, A22 माने 22वां टर्म कितना दिया है जी 149 है ना। देखो जी हमको ये निकालना है, बस हमको दो चीजें दिया है, क्या दो चीज दिया निकालने, A22 बराबर A प्लस जिला कर दो, ए बराबर कितना हो जाएगा 2 ना। देखो भाई ए का हम लोगों ने वैल्यू निकाली, और जब ए निकल गया का नहीं बन जाएगा, क्या करना है और फार्मूला लगाना है, बनाना है एसएन। एसएन देखो एसएन और एन में देखो पहले दे दिया है भाई, ए जो है ना हमको पहले से दे दिया, देखो ये लिख दिया है 22 बताइए हमको दे दिया है। अगर कोई नहीं पूछाता है तो लोग यहाँ पर लिख सकते हो, एक बराबर हमको 22 दे दिया पहले, ये गिवन में चला जाए है ना। तो चलो जी बैठाओ फार्मूला ऐसे में एन बराबर 8/2 2a प्लस 8-1 इनटू डी, इसको बैठा देंगे तो चल जाएगा ना आराम से। हमको क्या एन देवे किया है 22/2, ठीक है 2a, एक का जगह क्या बचेगा तो निकाल लिए कितना है 2 प्लस n-1 यानी कि 22 माइनस 1, n की जगह 22 और d भी हमको दिया हुआ है, कितना दिया है 6, इसको तुम लोग अपने से कर लो, मल्टीप्लाई नहीं करना है, जगह छोड़ देना 3 समझा लिया इसमें। चलो जगह छोड़ देना बनाने के लिए पहले से चलेगा। क्या बनाया है बात कितना बनाया है बैक का एक टैग बहुत है कुछ ज्यादा टाइम नहीं मतलब दोपहर मालूम जानने मन नहीं करता, सामान पर सुबह मॉर्निंग पढ़ है इतना पढ़ रहे हो
तो पढ़ाना ही है। वो सब ऐसे चीज बहुत आसान है, बस क्या करेंगे थोड़ा सा समझा देंगे खाना सब ऐसे क्लियर मंगवा है नोट से उसको क्या है हमको ये भी आसान था कि अगर तुम लोग का जुलाई से क्लास स्टार्ट नहीं होगा क्लास परसेंट तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा 70%, 30% अगस्त जुलाई। हाँ जुलाई का क्लास स्टार्ट नहीं किया तो हिस्ट्री में एसएसटी हिस्ट्री है ना, तो देखो जब ये जो किया था क्या बोलते हैं ये इस बार यूज किया था ना, हिस्ट्री में दो पढ़ना नहीं था, एक नेशनल इन इंडिया, एक नेशनल इन यूरोप, दो चैप्टर का काम था। अब बाकी और सब था वो स्कूल के लिए छोड़ दिया, स्कूल को आप लीजिए और ये दो चैप्टर का स्कूल के लिए मेन दो चैप्टर किया। इकोनॉमिक्स में खाली 4 पढ़ना था, 6 हो गए, 2 हटा दिए। हाँ रिलीज नहीं होगा ना तो सिलेबस में लगा स्कूल में उसे हम सब पढ़ना और सब आएगा, मैं एक हटा देता हूँ, सब नहीं पढ़ना रहता है, उतना सारा किताब में है ना, तो उसमें से कुछ स्कूल के लिए हो जाता है, वहाँ पर लेकिन परीक्षा में आएगा तो सब मिला के रहता है, स्कूल वाला नहीं पढ़ कर काम वो तो हेल्प करेगा, पूरा चैप्टर में से एक दो सबमिट हो जाता है स्कूल के लिए, तो ऐसे परीक्षा में सब आएगा, लेकिन एक दो छोड़ना है चैप्टर स्कूल के लिए, क्योंकि तो परीक्षा नहीं लगेगा स्कूल नंबर वाला रहेगा उसमें वही थी। बाकी बोर्ड में कुछ चैप्टर एक दो हटा देता है। पिछला बार बहुत मेहनत फर्क है, बड़े जरूरी के दिन बता हो गया सबका, इसका बस वही हल्का छोड़ करके जगह छोड़ देना बनाने पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब हमको लगता है ये 7 8 वाला बहुत पर समझा देते हैं क्या कैसे बढ़ना है आगे जल्दी हो जाए। हो गया देखो लिखा हो रहा है ना क्या कि क्वेश्चन नंबर 8 में ग्रेड समझ में जरा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी कि हमको कहना है कि एस 51 के क्वेश्चन में लिख देते हैं हमने कैटेगरी लिखा है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, कोई भी लड़का नहीं करता है गिवन उसको नहीं लिखने का क्या क्या दिया है इसको एक मिनट समझ लेना, इसमें सोचना एक वाली बता दें कैसे लगेगा ओ एन एफ टी व्हिच सेकंड, इसका सेकंड जो टर्म है सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्वेश्चन है रिस्पेक्टिवली, ये क्वेश्चन क्या है। चलो जी मिस्टर अनुराग बताओ तो क्या क्या दिया है, बताओ क्या क्या दिया, बताओ मुझे मार्क बता दें। A51 तो A है, इसे तो पूछने के समझाने के लिए फाइंड द सम ऑफ 51, यानी हमको फाइंड करना है, यानी हमको S51 हमको निकालना है, S51 को S51 को निकालना है, S51 सम ऑफ 51 का ऑपरेटिव वो सेकंड टर्म मतलब क्या सेकंड टर्म वाला S82 वेरी गुड, कितना दिया है 14 वेरी गुड, और क्या दिया है A3 दे दिया है 18 दे दिया है, तो हमको क्या करना है जी निकालना है और बी है पते को दिया है
क्या यहाँ से तुम लोग ए और बी नहीं निकाल लो? ये पिछला वाला क्वेश्चन है नहीं। ए दे भी क्या? ए 51 मतलब ए भी दे दिया कितना? 51 51 को ए जगह बचता है। ये जो ए के नीचे किसका जगह होता है? एन का। तो ये हमें दे दिया है 51 का एन दे दिया। हाँ ए डी निकाल लो। यहाँ से ए और डी निकाल करके ए देवे कितने बना दोगे? ए तो फर्स्ट क्या है? a2 बराबर है ना जी, इसको क्या लिख सकते हैं? a2 को a प्लस कितना डी खाली डी बराबर 40 मतलब a2 की जगह पर आ गया। a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस कितना डी 2d। इसको सॉल्व करके माइनस 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 ऊपर गया माइनस 2d में से प्लस दिख रहा है तो माइनस डी माइनस 4 माइनस माइनस काट दो तो d का आंसर कितना है? 4। a का आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। इक्वेशन वाला ये वन है इक्वेशन। तो वही पुटिंग द वैल्यू ऑफ d लिख कर थोड़ा सा अच्छा बनाकर पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन। अच्छा क्या देखें? a प्लस d बराबर हो जाएगा कितना? 14। a की जगह ठीक है d बढ़ जाएगा 4 d की जगह 14। a का वैल्यू आ गया 45 14 से 4 गया तो 10। हम निकालिए लोगे इसका तो फॉर्मूला लिख रहे हैं बता रहे हैं ये वाला। यहाँ के बाद फिर ऐसे का लगा लेना a बराबर n by 2 2a plus a minus 1 into t। इसको यूज कर लेना एंड 2 कर लेना। n देवे क्या है? 51 या 51 by 2 2a a निकालिए यहाँ से n minus 1 51 minus 1 d कितना दिया है? d यहाँ पर निकाले 4। उनका तो बराबर रहेगा। तुम लोग को बोला है इसको 2 यूज करें 2 यूज। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 का द्वारा भाई 9 का है क्या? if the first term 7 terms are 49। देखो क्या कर रहा है इसमें। if the first 7 terms of an AP is 49 ठीक and that of उसी का that of 17 terms is 289। बोल रहा है ना find the sum of n terms। find the sum of n terms ठीक है ना। यही क्वेश्चन है भाई। n टर्म्स का हमको निकालना है वैल्यू। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पर क्या क्या दिया है? हाँ a7 दिया a7 दे दिया है हमको कितना जी 49। और क्या दिया है? a70 दिया है वो कितना दिया है? 289। हमको पूछ रहा है a7 क्या होगा? मैंने n को ये रखना है n तुमको दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे लिखा सम ऑफ 22 टर्म 50 टर्म n दे देता है n को पहले लिख दिया है यानी n को हमको क्या लिखना है? n रखना। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पर बैठाते हैं 8/2 मतलब यहाँ पे ऐसे जगह कितना हो जाएगा? a7 बराबर हो जाएगा 7/2 होगा ना 2a प्लस 8 minus 1 यानी कि 7 minus 1 ना इनके जगह 7 यहाँ पर 7 minus 1 है d कितना है? d तो पता नहीं d तो दिया ये 7 का वैल्यू हमको दे दिया है कितना? 49 दे दिया है। 7/2 2a प्लस कितना d हो जाती है? 6d। ये चलो जी थोड़ा सा काटा कटी करें उल्टा कर देगा क्या? ये हो जाएगा 2/7 यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 6d। 7 7 जब 49 यहाँ से 2 निकाल दो तो 7 गुना 2 है ना यहाँ पर यहाँ 2 निकाल दो a प्लस कितना बचेगा? 3d बचेगा। कुछ निकाल देंगे कितना इक्वेशन आ गया पहला? a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा? e बराबर चाहिए बराबर ये इक्वेशन हो गया। इसी तरीका से हम लोग इसका प्रयोग करके इक्वेशन क्या निकाल लेंगे? सेकंड e और d निकल जाएगा
8 निकल जाएगा तो n देवे किया है, n कहने किया, बस उसी पुट कर देना, यहाँ पर हम कर जाते हैं। तो इसको S17 बराबर कितना हो जाएगा, S17 बराबर ऊपर का वो ठीक ठीक है, इसको ले लेते हैं हमारे को तो हो जाएगा। तो छोड़ो, नहीं का नोट करो, इधर नोट करो। देखो जी, ये यहाँ से हम लोग a प्लस बी दिखा देते थे ना, अब इसका यूज करेंगे सिमिलरली ये वाला क्या दिया है, उत्तर लिखवा रहे हैं A17 बराबर हमको दे दिया है क्या 289, या है चलिए इसे तो लिख लो, 217 का हो जाएगा 17 बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 कितना हो जाएगा d, हो गया ना। A17 हमको दे दिया है, कितना दे दिया जी, देखो 289 दे दिया है, ये हो गया 17 बाई 2, 2a प्लस कितना d 16d, 289 इसको जो निकालो ना पर तो हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाल लिए कितना बचेगा सर जी, 2 बाहर निकाल लिया कितना बच गया a प्लस 8d, दो से तो एक कटा नहीं, दो से कटा नहीं की बात है, उधर कटा दे 17 से 17 एक पढ़ लेंगे, 17 से 17 पढ़ लिया ना, कितना आ जाएगा 17 बराबर a प्लस कितना d 8d, सीधा करके लिख लेंगे a प्लस 8d बराबर 17, ये इक्वेशन हो गया कितना 2, क्या दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोनों, सब्ट्रैक्टिंग होगी, सब्ट्रैक्टिंग कर कितना था a प्लस 3d पर हंसते हुए बोला लिखे, और a प्लस 8d कितना हो गया बराबर 17, सब्ट्रैक्ट वाली है माइनस माइनस है माइनस तो कट गया, -8 में से प्लस 3 घटाएगा कितना बचेगा -5d,
भाई घटाएगा कितना हो जाएगा -10 माइनस माइनस खत्म तो टी का वैल्यू आ गया 10/5 हो जाएगा ना आ गया कितना भाई 2 टी का वैल्यू कितना आ गया बस 2 के 2 आ गया जब 2 आ गया तो बस क्या शूटिंग वैल्यू टी का क्या है लास्ट वाला तुमको पता है शूटिंग वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशंस फर्स्ट फर्स्ट पुट कर देंगे क्या है फर्स्ट सिंस a प्लस थ्री बराबर मैंने कितना दिया है सबसे n नहीं होता है सॉरी तो हमको d का दे दिया है 2 यानी कि a प्लस 3 गुने 2 बराबर 7 a का वैल्यू कितना आएगा बताओ a का वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा क्वेश्चन में क्या है क्वेश्चन में है नहीं a का वैल्यू आ गया मैं मेरा कितना a बराबर 3 का 6 होगा ना 6 घटा दो उधर 7 और 6 का a का वैल्यू कितना है a का अब हमको एसएम निकालना है एसएम का फॉर्मूला लिखो 8/2 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू b ठीक है ना बराबर n को n रखेंगे n को n भी रखेंगे बाई 2 2a यानी कि 2 गुने 1 प्लस n माइनस 1 n को n भी रखेंगे और d कितना है जी 2 और तो क्या 10 ग्राम का 8/2 ये जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2 एक से 2 खत्म हो गया ना क्या हो गया n/2 into 2n n से कट गया तो क्या बच गया यानी n into n जो तो खत्म हो गया n और यहाँ बचा n यहाँ बचा क्या हो गया n का स्क्वायर n n का तो सॉल्व करो ना ये यहाँ से अभी 10 क्वेश्चन मिलेगा इस बार अलग टाइप का क्वेश्चन में तुम लोग को टर्म्स मान के बनाना पड़ेगा
अच्छा बात बोला तो नियम क्या है पढ़ने का? सुबह उठेंगे किताब देखोगे पढ़ोगे पढ़ने का नहीं पढ़ते एक बजे बाद मिला हुआ है कम से कम 4 घंटा 4 घंटा कम से कम ज्यादा ज्यादा जो नहीं पढ़ने वाले लोग कम से कम 4-5 घंटा कम हो जाएगा। जो पढ़ने वाला है जो अपना मेहनत करके करेगा तो 3 हो जाएगा मेहनत करो चलो तो यहाँ से मिटा हो गया हमारा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सब लोग समझना है मेरे ऐसे क्वेश्चन भी तो आसान था मतलब कि नंबर उठाने वाले चैप्टर एक ही हो गया उसके बाद आएगा तुमको स्टैटिस्टिक्स हो गया प्रोबेबिलिटी में सब नंबर उठाने वाला कुछ होता नहीं ज्यादा समझना नहीं पड़ता बस बनाते रहो। देखो 10वां क्वेश्चन इसका देखो इसका 10 क्या कर रहा है 10 क्या है ना ये सो दैट देखो क्वेश्चन की देते हैं फर्स्ट में सो दैट A1 A2 और डॉट 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 करके A3 नहीं AN डॉट डॉट और एंड AP ये क्या बना है भाई AP बनाता है वेयर जहां पर जो AN है ना इस डिफाइंड है A को क्या दिया गया है डिफाइंड एज दो क्वेश्चन है इसमें देखो AN बराबर दिया है मेरा 3 + 4n ठीक है ना और दूसरा का क्वेश्चन क्या दिया है AN बराबर 9 - 5 ठीक है देखो ये जो क्वेश्चन दिया है कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है कॉलेज से बात में तो हमको A1 A2 ऐसे करके ऐड करना है चलो ये पहला क्वेश्चन हम बनाते हैं सॉल्यूशन नंबर देखो ये A जो है हमको कितना दिया है 3 + 4 अच्छा तुम लोग को यहाँ पता नहीं चल रहा है अगर हम n का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू a का अकेला ही होता है दो तो है नहीं कि दो घबरा देगा एक अकेला है ये यहाँ पर डिफाइंड किया गया है a1 a2 ऐसे करके चल रहा है चलो सर a1 करो n पे जगह पुट करो 1 3 + 4 × 1 हम लोग n पे जगह कितना पुट किए हैं 1 यहाँ पर लिख सकते हो when n बराबर 1 1 पुट करो a1 हो जाएगा 3 + 4 × 1 है 2 पर आता है a1 का वैल्यू कितना आ गया 3 + 4 यानी कितना है मतलब 7 ना यानी कि हम लोगों ने a1 का वैल्यू फाइंड कर इस तरह से a2 निकालो हमको शो करना है AP में जब तक 3 को 4 निकालेंगे तो ठीक है पता करेंगे 3 पता सेम रहेगा तब ना AP में होगा जी सोचो AP में हमको दिखाना है तो जब तक 2 को निकालेंगे लेकिन D पता नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि AP में है कि नहीं चलो तो A2 निकालो A2 कितना हो जाएगा n बराबर 2 करो n बराबर जब 2 पुट करोगे n बराबर 2 तो कितना हो जाएगा A2 बराबर इसे पुट करना है 3 + 4 × 2 यानी कि 3 + 4 निकाल कितना हो जाएगा यानी A2 का वैल्यू कितना आ गया 11 n को 3 निकालो कम से कम 3 को चाहिए ना कि प्रूव करने के लिए when n बराबर 3 पुट करते हैं कितना होगा A3 बराबर 3 + 4 × 3 3 + 12 कितना हो गया 15 ना यानी कि मेरा देखो आया है टर्म कैसे आया है A1 A2 A3 कितना आ गया जी आया है मेरा A1 कितना आया है भाई 7 फिर कितना आया है 11 फिर कितना आया है 15 क्या AP में है AP में है क्योंकि इसका 4 4 से बढ़ रहा है ना
तो डी निकालोगे ना तो जाएगा 11 में से 7 तो 4 आएगा। चाहे और डी निकालोगे तो 15 में से 11 घटाओ तो वो 4 आएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन क्या सेम है, इसलिए इसमें क्या है, जो भी नेगेटिव इसमें भी 80 में है। एक बार पता कर लिए क्या, इसी तरीके से तुम ये भी बना सकते हो। सर एन आपने अपने खुद करना है। हाँ, n बराबर 1 n बराबर 2 ये करना है। करेंगे हम सब सॉल्यूशन में से देखो समझाने लगते हैं। और भी बोला है कि फाइंड आल्सो द सम ऑफ 15 टर्म्स। वो एक और क्वेश्चन इसमें हमको 15 निकालना है, s 15 निकालना है इसी क्वेश्चन में, दोनों में s 15 बराबर 8 है इसमें। s जो है 15 8 क्वेश्चन इसमें आ गया, क्वेश्चन पढ़े थे नीचे दिया था। इसी में सम ऑफ 15 टर्म्स निकाला है, दिया हुआ है नीचे। चलो x 50 निकाल लेते हैं। सम ऑफ x n का फार्मूला बताओ, जैसे का फार्मूला बता अंदाज बताएगा। 8 बाय 2 2a प्लस 8 माइनस 1 लिखो। मेरे फार्मूला में लिखते हैं, याद है हम लोग लिखते देखते देखते याद है, याद मेरा दोस्त नहीं पड़ता। s से जमा 15 है ना, 8 बाय 2 l की जगह बैठा है, l की जगह 15 बैठा है, देखो ना आपने जगह 15 बैठा है और 15 बैठा दिए l की जगह 2। ये कितना दिया है, दे है a1 चाहे 7 ना, प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 14 15 माइनस करेगा, डी कितना है जी, डी है 4 है ना। कितना हो गया, s 15 बराबर 15/2 7 दूनी का 14 ये हो जाएगा 14 गुणे 4 याद करते हैं। s 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट 14 प्लस 14 14 कितना होता है 56 होता है, ठीक है ना। यानी कि s 15 बराबर 15/2 ये कितना हो जाएगा 70 ना, 56 14 70 जोड़ के 2 से कटाओ ये 35 बाद में कितना आ गया पहला 15 15 का 75 का 5 हाथ 15 किया 45 7 52 यानी कि 525 आंसर आएगा। कैसे 15 का है, ठीक है ना आंसर। एक तुम लोग दूसरा का डू योरसेल्फ आपने कर लेना, ठीक है दूसरा का जो है डू योरसेल्फ जैसे तुम बनाए हैं तो कितना बनाना है कोई अलग नहीं 1 2 3 टू 13 बना लेना दूसरा डबल। अच्छा बात इतना पढ़े हो जाता है तो सबसे अच्छा कौन समझना है, तो लगे होता है ये सबको हार्ड लगे तो अच्छा लगता है। बायोलॉजी से पढ़ाइएगा हाँ
ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जुड़ता है एल्किल एसिड से